नमस्ते। आज की कविता का शीर्षक है कंप्यूटर में खोता बचपन। ये कविता मैंने 2015 में लिखी थी और आज सहसा उसकी याद आई तो उसको परिष्कृत किया है, आपके लिए सुपुर्द है। परिदृश्य दिखाता हूँ कि हमारे बचपन और हमारे बच्चों के बचपन में क्या अंतर है क्या। चिड़िया सा स्वच्छंद जो उड़ता, बगिया के जो आम चुराता, हरमू नदी में नाय चलाता, 13 इंच में सिमटा बचपन। 13 इंच में इसलिए क्योंकि कंप्यूटर का स्क्रीन 13 इंच का उस वक्त होता था, बच्चे उसी में सिमट के रह गए। त्वरित पहाड़े गाने वाला, गणितीय गीत सुनाने वाला, जो गुनता 11 पचे 55, लुप्त हुआ वो बाल वो यौवन। कंदु क्रीड़ा का वो प्रांगण अट्टालिका में लुप्त हो गया, धूल धूसरित होता बालक साफल्य होड़ में शुद्ध हो गया। कंदुक क्रीड़ा का वो प्रांगण यानी हम लोग जो फुटबॉल खेलते थे तो ज़मीनें ही ज़मीनें थी, फुटबॉल फील्ड्स ही पड़े हुए थे। आज जाकर देखो तो उन सबों पे गगनचुंबी अट्टालिकाएं हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लोग फ्लैट्स में रहते हैं, खेलने के लिए कोई ज़मीन बची नहीं। और जो बच्चा जो कल शाम तक धूल में सना हुआ आता था, अब उसके पास तो खेलने के लिए मैदान भी नहीं है। बच्चा क्षुब्ध है, परेशान है, डिप्रेस्ड है, क्योंकि साफल्य होड़, जिस सफलता की होड़ में आपने उसको डाल दिया है, उसके बाद कंपटीशन ही है। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य अब रह गया है, कंपटीशन बीट करना। कहते थे विज्ञान आधुनिक लाएगा जीवन में परिवर्तन, जीवन शैली बदल ही गई, बिके चरित्र के बांडे बर्तन। साइंस को हमने ये सोचा था कि हमें एक वरदान मिला है, लेकिन आज आप कैरेक्टर देखिए तो जो पुराना कैरेक्टर था और आज का कैरेक्टर है, ज़मीन आसमान में अंतर है। कहाँ गया वो अल्हड़ बचपन, कड़ी धूप में बौराता वो, चुपके आम चुरा खाता वो, ढूंढ रहे सब मात पिता जन, इमली पर गुर्देल मारता। गुर्देल शब्द है। इमली पर गुर्देल मारता, लीची के वो बौर झाड़ता, पिटने पर भी नहीं हारता, कंप्यूटर में कैद वो बचपन। इतना जो बचपन है वो किस प्रकार से कंप्यूटर में कैद हो गया। आइए ले चलते हैं आपको गेमिंग की दुनिया में, कि गेमिंग की दुनिया है क्या और कैसे बच्चे उसके अंदर कैद हो जा रहे हैं। गेमिंग की दुनिया को देखो, कल्पना का कोई अंत नहीं है, वर्धन पोषण झूठ से होता, सत्य का तनिक भी अंश नहीं है। यथार्थ की पीड़ा तजकर छोड़ के सारे कष्ट व रोदन, अद्भुत दुनिया दिख पड़ेगी जिसमें अपना महिमा मंडन। यथार्थ की पीड़ा तजकर, जो अभी रियलिटी है, लाइफ की रियलिटी है, उसको छोड़ करके आप एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जहां पे सब कुछ अद्भुत है और जहां अपना महिमा मंडन हो रहा है। मेडल ऑफ ऑनर आपको मिल रहा है, अवार्ड्स मिल रहे हैं, गोल्ड मिल रहा है, सिल्वर्स मिल रहे हैं, आप कलेक्ट कर रहे हैं, आप मिलियनेयर हो रहे हैं। रियलिटी में कहाँ है? कहाँ है वो सर्टिफिकेट्स? कहाँ है गोल्ड सिल्वर ट्रॉफीज? कहीं नहीं है। मानव निर्मित नर्क नहीं है, अति बना है कष्ट का कारण, खून खराबा रेस डकैती, हिंसक बन गए हैं कोमल जन। मानव निर्मित नर्क नहीं है। किसी ने भी अगर गेम बनाया होगा तो एंटरटेनमेंट, लाइट एंटरटेनमेंट के लिए बनाया होगा, पर अति बना है कष्ट का कारण। किसी भी चीज़ की अति आप कर देते हैं तो वह कष्ट का कारण बन जाता है। खून खराबा, डूम देख लीजिए, पबजी देख लीजिए, खून खराबा से भरी हुई है और हिंसक बन गए हैं कोमलमन। आज बच्चे AR-15 के बारे में पूछते हैं, जो मुझे आर्मी सर्विस के दौरान भी नहीं पता चला कि व्हाट इज़ AR-15। हिंसा और हिंसा की प्रवृत्ति से हिंसक बन गए हैं बच्चे, वायलेंट हो गए हैं। घर की दीवारों में बंद के चिंतित व्यथित दुखित बालमन, मोबाइल के गेम में खोता अपने नौनिहालों का बचपन। तो 4 लाइनें लिखी हैं कि इनसे बचाव कैसे किया जाए, तो प्रस्तुत हैं। रल मिलकर बाहर खेल खेल कर, रल मिल बाहर खेल खेल कर, मिट्टी रेत में रोल पोल कर, प्रातः उठकर भाग दौड़ कर, अपनी देह सशक्त बनाएं, मोबाइल कंप्यूटर अपने वश कर, संयम का हम सब पालन कर, मनोवैज्ञानिक रोग से बचकर आंखों की भी ज्योत बचाएं। फिजिकल एक्सरसाइज करें, सुबह उठें, मोबाइल कंप्यूटर को अपने कंट्रोल में करें, उसके कंट्रोल में ना आएं। संयम का हम सब पालन करिए। एक
लाइन है जो मैं पेरेंट्स के लिए बताना चाहता हूँ कि अगर पेरेंट्स ऑफिस के बाद घर आते हैं और मोबाइल में लगे हुए हैं, माताजी मोबाइल में लगे हुए हैं, पिताजी मोबाइल में लगे हुए हैं, तो बच्चे स्वतः मोबाइल की तरफ जाएंगे। अगर माता पिता अगर अपने मोबाइल को साइड रख करके बच्चों के साथ इन्वॉल्व हों, बोर्ड गेम खेलें, उनके साथ इंगेज करें, उनके कष्ट समझें, उनके साथ मूवी देखें चलिए घर पे, तो भी बच्चों का एंटरटेनमेंट लगा रहेगा, मोबाइल से वो दूर आएंगे। और मोबाइल एक तरीके का मनोरोग हो गया है, जैसे कि एक घंटी बजती है मोबाइल पे, व्हाट्सएप का, फेसबुक का कोई मैसेज आता है, हम चीते की चाल से उसको लपकते हैं और देखते हैं एज इफ़ कि अगर हमने नहीं देखा तो शायद दुनिया का विनाश हो जाएगा। इस तरीके से हमारी हाल हो गई है। और ब्लू लाइट के बारे में क्या ही कहना, उसने रेटिना को इतना कमज़ोर कर देना है कि आपकी आँखों की रोशनी ख़त्म हो जाती है। तो मनोवैज्ञानिक रोग से बचकर आँखों की भी ज्योत बचाएं। आज कोरोना काल में बच्चे माँ के पास आते हैं, पेरेंट्स के पास आते हैं और पूछते हैं, माँ कब खेलें, समय नहीं है, परीक्षा तिथि भी निकट खड़ी है, कोरोना की मार पड़ी है, ऑनलाइन जा पिटा है बचपन। और बच्चा कहता है माँ से, माँ ले चल मुझे उसी समय में जिसमें बीता तेरा बचपन। माँ ले चल मुझे उसी समय में जिसमें बीता तेरा बचपन, भाग्य की चिंता कहीं नहीं है, था तो बस विशुद्ध अल्हड़पन, था तो बस विशुद्ध अल्हड़पन। ये अल्हड़पन कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया, बच्चों में अल्हड़पन रहा नहीं। बच्चे आजकल बचपन से ही प्रोफेशनल हो रहे हैं, तो वो मासूमियत, वो अल्हड़पन, वो नादानी नहीं दिखती, रेयर हो गई है। आइए हम कसम खाएं कि हम कंप्यूटर और मोबाइल के टूल ना बने, और जब हम कंट्रोल स्थापित कर लें तो हम मोबाइल और कंप्यूटर को अपना टूल बनाएं। हम उसके नियंत्रण में न आएं, हम उसे नियंत्रित करें। तो कंप्यूटर में खोता बचपन आपके लिए समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे। इस प्रकार से ढेरों कविताएं आपकी सेवा में आ रही हैं। धन्यवाद।